सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इस 15वें श्लोक में लिखा हुआ है, नदी तीरे च ये वृक्षः परगेहेषु कामिनी मंत्रहीणाश्च रायानः शीघ्रम नश्यन्त संशयम्। अर्थात कि नदी के किनारे के जो वृक्ष होते हैं और जो स्त्री दूसरे के घर में रहती है और जो राजा मंत्रियों के बिना रहता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यानी उसमें विकृति आ जाती है, उसका विनाश हो जाता है। नदी किनारे जो पेड़ होते हैं तो जब बाढ़ आती है, नदी जब उफान पर होती है तो धीरे धीरे उसके नीचे की ज़मीन को काटते चली जाती है। किनारे किनारे करते 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 ज़मीन खोखला जाता है, अंततः जो है पेड़ जो है वो नदी में गिर जाता है और उसका अंत हो जाता है। उसी तरह से दूसरे के घर में जो स्त्री चली जाती है, अपने घर में नहीं रहती, दूसरे घर में जाकर रहने लगती है, तो उस स्त्री के साथ कोई भी दुर्व्यवहार हो सकता है, कोई भी व्यवहार हो सकता है किसी भी प्रकार का, तो उसके चरित्र पर भी परेशानी आ सकती है, उसकी सुरक्षा पर भी खतरा हो सकता है। तो जो भाग करके किसी के साथ चली गई, कहीं दूसरे के यहाँ भाग गई, जहाँ कोई सामाजिक वजह है बंधन नहीं हो रह गया, किसी प्रकार का कानूनी कोई वह नहीं रह गया, यानी यहाँ पर न कानून को जानकारी है, न कानूनी वहाँ कोई बंधन है, कानून का एक्शन वहाँ नहीं हो सकता, और जहाँ पर समाज को भी पता नहीं है कि कौन कहाँ रह रहा है, न वहाँ हस्तक्षेप है, तो वहाँ पर उस स्त्री के लिए बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो इस तरह से जो स्त्री रहती है तो वहाँ पर उसके नष्ट होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि स्त्री कमज़ोर है शारीरिक रूप से, और दूसरे घर में रह रही है, इसका मतलब है कि आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है। या अगर आर्थिक रूप से भी ठीक है, अपने मन से ही रह रही है उसके साथ, और कोई कानूनी बंधन नहीं है, वहाँ पर कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वह नष्ट ही हो जाएगी। उसको कोई पकड़ सकता है, बेच सकता है, उसके साथ कोई भी व्यवहार कर सकता है, वहाँ से पकड़ करके उसको दुष्टों के हाथ में बेच सकता है, वेश्यालय पहुँचा सकता है, उसको सता सकता है, मर्डर कर सकता है, उसको बंद कर सकता है, कैद कर सकता है, फिर कमरे में बंद कर देगा, क्या कर लेगी। तो इसीलिए अपने घर की सुरक्षा से भाग करके जो स्त्री जाती है तो वो अंत में मुसीबत को ही आमंत्रण देती है और नष्ट होने का चांस उसका बहुत ज़्यादा है। यही चाणक्य यहाँ पर कह रहे हैं। अब इसके बाद कह रहे हैं कि वे राजा, वे शासक जो कि अच्छे सलाहकार जिनके नहीं हैं, मंत्री मतलब जो अच्छा मंत्र देने वाला, अच्छे सलाहकार नहीं हैं, जिनके उटपटांग सलाहकार हैं, इस तरह के जो शासक हैं, जो आज के ज़माने में समझ लीजिए कि जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उनके अगर अच्छे सलाहकार नहीं हुए, या कोई विधायक सांसद भी है अगर उनके अच्छे सलाहकार नहीं हुए, उसके भी अपने मंत्री हैं, भले उसका कानूनी दर्जा नहीं हो मंत्री का, लेकिन चूंकि सलाहकार है तो इस वजह से वह मंत्री है। तो वह जिस भी स्तर का शासक है, चाहे गांव का प्रधान ही क्यों ना हो, गांव का मुखिया ही क्यों ना हो, तो उसके भी सलाहकार होते हैं, उसके भी मंत्री होते हैं, उसको भी मंत्री कहा ही जाता है एक अर्थ में। तो अच्छे सलाहकार नहीं होंगे तो वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा, विपत्ति में, केस में फंस जाएगा, मुकदमे में फंस जाएगा, जनता का समर्थन उसको छूट जाएगा, उसको नष्ट कर देंगे, उसके दूसरे लोग जासूसी कर लेंगे
और उसका अंत कर देंगे। तो चाणक्य जो है ये व्यवहारिक नीति बतलाते हैं कि इस तरह से उसका अंत हो जाता है। तो यही यहाँ पर इनका मंतव्य था। हरि ओम।